हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हैं तो सभी इम्पोर्टेंट है, बट आज हम जो है एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेजरी बिल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में टी बिल भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, करेंसी टाइप, बट ये करेंसी नोट्स नहीं होते, ये ट्रेजरी बिल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल जो हमने पढ़ा था, यानी कि मनी मार्केट, जो पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मनी मार्केट वो मार्केट है जिससे हम जब रुपया पैसा उठाएंगे तो वो हम तब उठाते हैं जब हमें 1 साल से कम के वक्त के लिए चाहिए। मतलब अगर 5 महीने, 6 महीने या ज़्यादा 1 साल के लिए हमें रुपया चाहिए हो तो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं और मनी मार्केट में जाते हैं, और ये ऑन टेलीफोन इसकी डीलिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये हम डिस्कस करते हैं अभी, और ये दिखते ऐसे हैं, आप ये याद रख लीजिए। तो क्या होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसके हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आगे हर वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे पहले जितनी वीडियोस थी वो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन थी, बट वहां से भी कैसे सवाल बन सकते हैं, ये मैंने इससे पिछले वाला पार्ट, जो पार्ट 3 था, उसमें 2 सवाल बना के दिखाए थे, वो भी मैं एंड पे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होता है। पहली बात तो ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इन्हें आरबीआई इशू करती है। ठीक है, इशू कौन करता है, ये वाले बिल आरबीआई इशू करती है। ठीक है, बट आरबीआई ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है। मतलब चल क्या रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, उसको फंड्स की ज़रूरत है, तो वो फंड्स की उसकी जो ज़रूरत है वो टेम्परेरी ज़रूरत है, उसको 1 साल से कम वक्त के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, और 1 साल में वो वापस कर सकती है, उसकी इतनी अहमियत मतलब इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इतनी कैपेसिटी है कि वो 1 साल में वापस कर देगी। तो 1 साल के लिए, मतलब 1 साल से कम वक्त के लिए ये इंस्ट्रूमेंट उसके कहने पे आरबीआई इशू करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से कहेगी कि भाई मुझे फंड्स की ज़रूरत है, मुझे इतना पैसा की ज़रूरत है, जैसे 1,000 रुपया एग्जाम्पल रख लो, 1,000 रुपये की ज़रूरत है और मुझे ये 3-4 महीने के लिए चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगी, फर्ज कर लो कि ऐसे ऐसे जो ये ट्रेजरी बिल्स हैं, इस ऐसे टोटल 100 डाल देती है, और एक बिल की कीमत कितनी आ जाएगी, एक बिल की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, जो उसके ऊपर लिखा होगा 10 रुपीज, 100 × 10,000, तो मतलब 100 उसने छाप दिया और 10 रुपीज एक की वैल्यू थी। ठीक है, अगर 10 छापेगी तो 100 रुपीज एक की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1000 टोटल कमाना है। तो ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से सीधी 2 पॉइंट्स आगे। एक तो इशू कौन करता है, आरबीआई, और किसके कहने पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे, उसके बिहाफ पे, एंड दे आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, जो पिछले से पिछले साल इस इस पॉइंट पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, और ये एक स्टेटमेंट थी कि दे आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट वहां पे करेक्ट आता था। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इनको इशू नहीं करवा सकती। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स को। दे आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट तो होती ही शॉर्ट है, तो ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनका पर्पज क्या है, टू ब्रिज द टेम्परेरी और सीजनल गैप बिटवीन द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो वो जो टैक्स हमसे लेती है तो उसको उसके जरिए, या जो फाइन वाइन लेती है, या जो अपने एसेट्स बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रिसीप्ट्स। और जो खर्चा वो करती है, जैसे इकोनॉमिक स्टिमुलस अभी किया, जो 20 लाख का पैकेज दिया, ऐसे और सारे एक्सपेंडिचर, रोड बनाई, रेलवे, उनके लिए जितनी स्कीम्स लॉन्च की, तो वो एक्सपेंडिचर है। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है और रिसीप्ट कम हो गई, और ये टेम्परेरीली हुआ है ऐसा, ठीक है, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई 2-3 महीने के लिए या जितने भी, ठीक है, वो पैसे चाहिए। तो वो इस चीज को पूरा करने के लिए अकाउंट्स में, ताकि रिसीप्ट जो है एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए, तो आरबीआई को बोलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई हमें इतने पैसे मार्केट से उठाने। ठीक है, तो आरबीआई ये जो बिल्स हैं ये इशू करेगी,
और ये बिल्स बेचे जाएंगे किसको, आरबीआई ऑक्शन करती है और लोगों को बेचे जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो हम नीचे पढ़ेंगे, और वो खरीदते हैं। तो मतलब जो लोग इन बिल्स को खरीदते हैं वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधार दे रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम बेसिकली सिंपल टर्म में इसको स्टडी करेंगे। तो बायर्स ऑफ टी बिल, जो लोग टी बिल्स को खरीदते हैं, दे आर एक्चुअली लेंडिंग देयर मनी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि लोग टी बिल में क्यों भाई, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई कंपनी है वो भी अपने शेयर्स देगी, बॉन्ड्स देगी, कोई और बैंक से वो अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है, तो लोगों को क्या इतनी है कि मतलब वो टी बिल में ही क्यों जाके इन्वेस्ट करेंगे, तो इनको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जितनी भी चीजें होती हैं, लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी वही होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट जो आम इन्वेस्टर है उसकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। टी बिल को गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मान सकते हैं एक किस्म की। तो वो क्यों, क्योंकि इनके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, ठीक है। इनके ऊपर लिखा होता है कि प्रेसिडेंट या जो है वो क्या कर रहा है, ये वो गारंटी देगा कि अगर आप टी बिल वापस दोगे तो आपको जितना इस टी बिल के ऊपर फेस वैल्यू है, जितना इसकी वैल्यू लिखी हुई है, उतना आपको मिलेगा, ये गारंटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। और उसके आप ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो अगर वो नहीं देती। तो ये बात है कि उससे बड़ी गारंटी और क्या होगी। आप कंपनी पे तो विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की गारंटी तो अल्टीमेट होती है, ठीक है। इसलिए ये सेफ हैं, ये बहुत ज्यादा वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी 100 रुपए की, वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ए टी बिल, एक टी बिल की मिनिमम अमाउंट कितनी रहेगी, 25,000। तो एक टी बिल की मिनिमम अमाउंट कितनी रहती है, 25,000 रुपया, ठीक है। और इसे जब इशू किया जाता है तो वो मल्टीपल्स ऑफ 25,000 में दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक देंगे तो 25,000, दो देंगे तो वो 50,000 हो जाएगा, फिर तीन 75,000, ठीक है, 75, 25,000, 50,000, 75,000 एंड सो ऑन। बट इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000 ही हम देंगे। नेक्स्ट है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टी बिल। टी बिल तीन तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है कि जिस वक्त के बाद आपका टी बिल आप वापस करोगे, जैसे आप लोन लेते हो तो वो 3 साल के लिए लो, 4 साल के लिए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, लोन वापस करना पड़ता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त ट्री बिल जिन्होंने खरीदा है उनसे लोन ले रही है एक किस्म का। तो एक मैच्योरिटी होगी, वो जब वो मैच्योरिटी पीरियड रीच हो जाता है तो आप वो वापस दोगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आपको उतने पैसे देगी जितने उसके ऊपर लिखे होंगे। तो एक तो होता है 91 डेज का, ठीक है। तीन तरीके के ही अभी होते हैं 91 डेज, एक 91 × 2 182, 182 × 2 364। तो तीन तरीके के टी बिल्स इशू किए जाते हैं। अगर आप बोलो नहीं मुझे 80 डेज के लिए दे दो, नहीं मिलेगा, क्योंकि होते ही अभी सिर्फ तीन तरीके के बिल्स ही इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ठीक है। दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मेथड, ठीक है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू क्या है, फर्ज कर लीजिए आपको 100 रुपए का, उसके ऊपर फेस वैल्यू है टी बिल की 100 रुपया, ठीक है। तो आपको वो कितने में देंगे आरबीआई, फर्ज कर लो आरबीआई आपको देती है 90 पे, हमेशा 100 से कम पे देगी, जितनी फेस वैल्यू उससे आपको कम पे देगी, डिस्काउंट पे देगी। तो इसमें ये याद रखिए, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। ऐसा नहीं है आपने लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट रेट देगी। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्काउंट रेट होता है। तो ये हमेशा डिस्काउंट पे सेंड किया, आपको 100 रुपए में 100 ऊपर लिखा होगा 100, और आपको वो मिलेगा 90 रुपीज। और जब आप मैच्योरिटी मतलब आपने 91 डेज का खरीदा, तो 91 डेज के बाद आप जाके आरबीआई को वापस करोगे वो वाला ट्रेजरी बिल, तो आरबीआई आपको उसकी जगह कितने देगी, 100। तो 90 का आपने खरीदा और आपको उसके ऊपर लिखा था 100 मिलेंगे, तो आपको 100 मिल गए, तो 10 रुपीज आपका डिस्काउंट रेट हो गया। ऐसे ही अगर 200 का मिलेगा, फर्ज करो वो 95 में मिला, तो 195 आपका डिस्काउंट रेट हो गया, ठीक है। तो दे आर जीरो कूपन, कूपन बोलते हैं किसको, यहाँ पे कूपन होता है इंटरेस्ट, तो मतलब जीरो इंटरेस्ट, इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ठीक है। और दे आर रीडीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी हो जाती है तो तब वो फेस वैल्यू पे वापस किए जाते हैं, ठीक है। 100 रुपया फेस वैल्यू थी, आपने 90 का फॉर एग्जाम्पल खरीदा, और जब आपने वापस किया वो बिल, तो आपको कितना मिलेगा, आपको 100 रुपया मिलेगा, मतलब फेस वैल्यू मिली। तो जो रिडीम किया आपने उस बिल को, आपको मैच्योरिटी पे वो फेस वैल्यू पे मिला, ठीक है। तो रिडीम जब होता है तब फेस वैल्यू पे मिलता है,
फेस वैल्यू आपको मिलती है और जब आप खरीदते हो तब डिस्काउंट पे होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 एंड द डिस्काउंट हो गया फॉर एग्जांपल 90 पे मिला, इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट, ठीक है। दे कैन बी बाट बाई इंडिविजुअल, देखो इनको इंडिविजुअल मतलब हम लोग भी खरीद सकते हैं, बैंक्स आरबीआई से जो बैंक्स होती हैं वो भी खरीद सकती हैं, जैसे एसबीआई बैंक आरबीआई से खरीद सकती है, एचडीएफसी आरबीआई से खरीद सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई हैं वो भी खरीद सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, बेसिकली ये भी इंस्टीट्यूशंस की तरह होते हैं, इनका काम ज्यादातर यही होता है, मेन काम, कि ये आरबीआई से ट्रेजरी बिल ही खरीदते हैं और वो खरीद के हम लोगों तक आगे बेचते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं होता अक्सर कि हम आरबीआई अभी ऑक्शन करेगी तो हम जाके आरबीआई से खरीदते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि प्राइमरी डीलर आरबीआई से खरीदते हैं और फिर आगे बाकी इंस्टीट्यूशन को देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स खरीद सकती हैं बट हमने अभी पढ़ा वो इशू नहीं करवा सकती। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, नेपाल कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई, तो नेपाल कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो खरीद सकती है, इंश्योरेंस कंपनी खरीद सकती है एंड सो ऑन, ठीक है। दे आर ऑक्शनड, आरबीआई इनकी क्या करती है, ऑक्शन करती है, मतलब बाय आरबीआई, ठीक है। मतलब एक किस्म का जैसे नीलामी करते हैं ना, वैसे वो नीलामी तो नहीं बट यहाँ पे ऑक्शन करना हुआ, ठीक है। मुझे अभी उर्दू में वर्ड नहीं यूज आ रहा, याद आ रहा कि ऑक्शन का क्या बनेगा। तो आरबीआई इशू करती है और ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक वेबसाइट टाइप का एक सॉफ्टवेयर ई कुबेर, उस पे ये आरबीआई ऑक्शन करती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आज हमने टी बिल्स पढ़े हैं, इसमें ये सारे पॉइंट्स पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ये याद रखना है। तो ये याद रखना है कि देखो 364, ये 366 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक साल से कम ही होती है मनी मार्केट, ठीक है। तो उसमें ट्रेजरी बिल भी एक साल से कम ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने याद करने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए मैं उस दिन के क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। किसी ने कमेंट में बताया नहीं, कोई देखता तो है नहीं भाई वीडियो, यार शेयर वेयर कर दिया करो अगर समझ आती है और अच्छी लगती है। ये मैंने किया था कि while banking is regulated by RBI, money market and capital market are regulated by SEBI। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मनी मार्केट जो है ये आरबीआई रेगुलेट करती है, सेबी सिर्फ कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत होगी। बैंक्स आर बोथ क्रिएटर एंड परवेयर्स ऑफ क्रेडिट, ये हमने पढ़ा था, बैंक्स क्रिएट भी करती है और परवेयर स्प्रेड भी करती है, लेकिन नॉन बैंकिंग क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ओनली टू इज ट्रू, ठीक है, इसका टू आ जाएगा। फिर दूसरा हमने किया था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, देखिए कि क्वेश्चन में किस तरीके से छोटे छोटे कैच होते हैं वो मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज विच आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल, यहां तक तो ठीक है। ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्यों गलत होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के शेड्यूल सेकंड में नहीं है, ये आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, आई रिपीट, उसके सेकंड शेड्यूल में होती है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है द पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड्स ऑफ सच बैंक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये गलत हो गया यहाँ से, 5 लाख, 5 लाख ग्रेटर तो जितना मर्जी हो, बट शेड्यूल्ड बैंक्स की पेड अप कैपिटल या कलेक्टेड फंड 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, और ये भी, तो इसका नाइदर वन नाइदर टू आएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा ये वाला नाइदर वन नाइदर टू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो बताइए। और अब मेरा काफ़ी हद तक मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस कर लिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इससे आगे वाली वीडियो आएगी, ये पूरी पीडीएफ, ये येलो कलर जो मैंने हाईलाइट किया है, ये मैं बिल्कुल क्लियर करके डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।